We are talking about Abdus Sattar Idi. When he was 19 years old, जब वो 19 साल के थे, ईदी मूव टू कराची, ईदी कराची चले गए. ही सोल्ड क्लोथ, उन्होंने कपड़े बेचे. बट लेकिन वट ही रियली वांटेड, असल में वो क्या चाहते थे, वाज था टू हेल्प पीपल, के लोगों की मदद करते, हु वर पुअर, जो गरीब थे, और इल या बीमार. ही वॉन्टेड टू सेट अप अ प्लेस, वो ऐसी जगह बनाना चाहते थे वेयर पुअर पीपल कुड गेट मेडिसिन, जहाँ गरीब लोग मेडिसिन हासिल कर सकते थे, एंड हेल्प, और मदद, फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री, जहाँ उनको कोई पैसे ना लगने पड़े, बिल्कुल फ्री उनकी मदद हो. ही आस्क पीपल फॉर डोनेशंस, उन्होंने लोगों से अतिया देने के लिए कहा, एंड पीपल गेव हिम मनी, और लोगों ने उनको मनी दिया. इन 1951 पैसे दिए गए. In 1951 he used the donations to start up a small medical dispensary. 1951 में जो है उन्होंने अतियात को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई. फ्रॉम देयर पीपल कुड गेट हेल्प, वहाँ से लोग मदद हासिल कर सकते थे. व्हेन दे वर इल, जब वो बीमार थे, और इंजर्ड, और या ज़ख्मी थे. ही आल्सो बॉट अ वहीकल, उन्होंने एक वहीकल ख़रीदा. वहीकल कहते हैं जो ये सड़क पे चलने वाली हमारी गाड़ियाँ, साइकिलें, बाइक साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जिस भी किस्म की जो सवारी होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं, उसको वहीकल बोलते हैं. तो वहीकल में कुछ भी आ सकता है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि दैट वहीकल वाज हिज फर्स्ट एम्बुलेंस, उन्होंने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदी थी. वो वहीकल क्या था, एम्बुलेंस थी. ही ड्रॉव इट अराउंड कराची, उन्होंने इसको कराची में चलाया. हिट सारा कराची में चलाया. हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद कर रही थी. एंड गिविंग आउट मेडिसिन, और मेडिसिन दे रही थी टू दोज, उन लोगों को हु नीडेड, जिनको इसकी ज़रूरत थी. अब्दुल सत्तार ईदी कंटिन्यू टू कलेक्ट डोनेशंस, अब्दुल सत्तार ईदी ने जो है वो डोनेशंस लेने का जो सिलसिला है वो जारी रखा. ठीक है जी, अतियात लेने का सिलसिला. ही बॉट मोर एम्बुलेंसेस, उन्होंने और ज़्यादा एम्बुलेंसेस खरीदी. एंड ओपन, और खोले, मोर मेडिकल सेंटर, उन्होंने और ज़्यादा जो है वो मेडिकल तिबी जो इमदाद वाले सेंटर्स हैं वो खोले. ही गॉट पीपल हु वर स्टडिंग टू बिकम डॉक्टर्स, उनको कुछ ऐसे लोग मिले जो कि पढ़ रहे थे डॉक्टर बनने के लिए. टू हेल्प हिम, वो कुछ लोग ऐसे मिले जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे कि वो उनकी मदद कर सकें. ईदी गॉट अदर्स टू वॉल्टियर टू, ईदी को और भी लोग मिले जो वॉल्टियर बने, यानी कि वॉल्टियर मतलब कि बग़ैर पे के काम करने के लिए तैयार थे. डॉक्टर्स, नर्सेस, ड्राइवर्स, एंड एनीवन हु वांटेड टू हेल्प अदर्स, और कोई भी ऐसा जो दूसरों की मदद करना चाहता था, कुड वॉल्टियर बन सकता था. ईदी स्मॉल डिस्पेंसरी ग्रू इनटू व्हाट इज़ नाउ नोन एज ईदी फाउंडेशन, ईदी की जो छोटी सी डिस्पेंसरी थी वो इतनी बड़ी हो गई कि अब वो किस नाम से जानी जाती है, ईदी फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है. और पूरे मुल्क में जो है वो हर किस्म की परेशानी में हर किसी के साथ मौजूद होती है. द फाउंडेशन आल्सो टेक केयर ऑफ़ बेबीज़, फाउंडेशन जो है वो छोटे बच्चों की भी केयर करती है. एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की. व्हेन देयर फैमिलीज़ कैन नॉट लुक आफ्टर देम, ऐसे बच्चों की जिनकी फैमिलियाँ उनका ख्याल नहीं रख सकती, उन बच्चों का भी ये फाउंडेशन ख्याल रखती है. इन हिज लाइफ टाइम, इनकी पूरी ज़िंदगी में, ईदी बिकम द लीगल गार्डियन ऑफ ओवर 20,000 चिल्ड्रन, कानूनी तौर पर जो है वो ईदी जो है सरपरस्त बन गए 20,000 बच्चों के. हुज फैमिलीज़ कुड नॉट केयर फॉर द बेबीज़ फॉर दैम, ऐसी बच्चे जिनकी फैमिली उनका ख्याल नहीं कर सकती थी, उनके सरपरस्त क्या कौन बन गए, ईदी बन गए. व्हेन बेबीज़ आर लेफ्ट टू द फाउंडेशन सेंटर, जब बच्चों को जो है फाउंडेशन सेंटर में छोड़ दिया जाता है, दे आर केयर्ड फॉर इन स्पेशल होम्स, उनको ख़ास किस्म के घरों में उनका ख्याल किया जाता है. कॉल्ड ऑर्फेनेजेस, इनको ऑर्फेनेजेस बोलते हैं, यानी कि यतीम खाने टाइप जो होते हैं, जहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, यानी कि लावारिस होते हैं, उनका कोई माँ बाप या कोई सब उनको कोई छोड़ के चला जाता है ऐसे ही. एंड गिवन एजुकेशन, उनको तालीम दी जाती है. सम गो टू लिव विद न्यू फैमिलीज़, और कुछ उनमें से जो है ना नई फैमिली से रहने चले जाते हैं, जैसे कि अडॉप्ट कर लेता है कोई उनको ईदी फाउंडेशन से.